हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे और पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज हम लोग कक्षा 10 इंग्लिश में फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जिसके राइटर। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from to what I have tasted of the desire I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice. आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मुख्य भाव इसका क्या है। फायर एंड आइस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह बताते हैं कि यह संसार या तो आग जो कि लालच, इच्छा और जुनून का प्रतीक है, या बर्फ जो नफरत, क्रूरता या उदासीनता का प्रतीक है, से नष्ट हो सकता है। कवि यह समझाते हैं कि दोनों ही भावनाएं अत्यंत विनाशकारी हैं और दुनिया को समाप्त करने की शक्ति रखती हैं। कह रहा है कविता का मुख्य भाव यह है कि इंसानों की गलत भावनाएं ही उनके विनाश का कारण बन सकती हैं। तो इस कविता में जो बिंब विधान है कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ बर्फ है। आग के रूप में लालच, इच्छा और जुनून को माना गया है सिंबल, और बर्फ के रूप में नफरत, क्रूरता और उदासीनता को माना गया है। ये मनुष्य के दो ऐसे विनाशकारी गुण होते हैं जिसके चपेट में उस मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। तो कविता अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें इन दोनों पक्षों से दूर रहना चाहिए। अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें आग और बर्फ दोनों से बचना चाहिए, अर्थात लालच, इच्छा, जुनून और नफरत, क्रूरता, उदासीनता से दूर रहना चाहिए। समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, समाज कल्याण की भावना रखना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार कविता हमें एक सीख देती है कि मनुष्य को ज़्यादा लालची या जुनूनी नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा विनम्र, कुशल और समाज के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया इस पाठ का। तो सेंट्रल आइडिया इन इंग्लिश में है द पोएम Fire and Ice by Robert Frost reflects on the positive way toward could end either in fire means symbolize desire, great and passion, or in ice symbolize the hatred, coldness, or indifference. The poet suggests that both these emotions are destructive and have the power to destroy the world. Through this, Frost highlights the dangerous consequence of uncontrolled human emotions. तो यहाँ पर आपका सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक सीख मिली है कि मनुष्य को इन बुराइयों से बचना चाहिए, केवल अच्छाई के रास्ते को ग्रहण करना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।